एनिमल्स की आज हम चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब कुछ एक्युमुलेट हो जाते हैं, चाहे तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर एक्सेसिव इंजेशन करने की वजह से। अब ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में से टोटली या पार्शली इनको रिमूव करने की नीड है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट किया जाता है, और स्पेशली जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनको हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स इन्हीं तीन फॉर्म्स में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। इन सभी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसके एलिमिनेशन के लिए, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि जो यूरिक एसिड है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसके एलिमिनेशन के लिए बहुत कम वाटर लॉस की ज़रूरत होती है। अब इन प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? देखो, किसी भी एनिमल की बॉडी से अगर वो अमोनिया की फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है तो इस प्रोसेस को अमोनोटैलिज्म कहा जाता है। और अभी हमने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए इसको लार्ज अमाउंट में वाटर की नीड है इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बोनी फिशेज़ हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनिया की फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाल रहे हैं। क्या है, अमोनिया रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो ये बॉडी के सरफेस से डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है। तो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह, इनके जो गिल्स की सरफेस होती है वहाँ से अमोनिया डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। किडनीज़ का अमोनिया के रिमूवल में कोई रोल नहीं होता। अच्छा, अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर को लॉस नहीं कर सकते, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए वो लेसर टॉक्सिक फॉर्म्स जो हैं यूरिया या यूरिक एसिड, उसको वो अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं या मैराइन फिशेस भी हैं जो यूरिया की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालते हैं। तो जो एनिमल्स यूरिया की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालते हैं, इस तरह के एनिमल्स को यूरियोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है, और इस फॉर्म को यूरियोटैलिक कहा जाएगा, यूरियोटैलिज्म कहा जाएगा। अगर कोई भी एनिमल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो पहले वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा, और इस को करने का काम, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम उन एनिमल्स की लीवर के अंदर होता है, और फिर वो इसको ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। किसको? यूरिया को। फिर वो ब्लड फिल्टर होता है और किडनीज़ इसको एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। अब किडनीज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या प्रॉपर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया किडनीज़ के मैट्रिक्स में हर समय प्रेजेंट रहता है। अब बचती हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट। ये क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना एक्सक्रीशन निकालते हैं। तो अब ये क्या करेंगे? मिनिमम वाटर लॉस के थ्रू ये अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं, और पैलेट की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में। तो इस तरह के एनिमल्स को जो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को यूरिकोटैलिज्म कहा जाता है। जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं
तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स में हमें क्या दिखाई देगा, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स में क्या करते हैं, इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम किडनी बोलते हैं। अलग अलग एनिमल्स के एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं उनको हम बता रहे हैं कि जैसे फ्लैट वॉर्म्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जो उनको एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे मतलब प्लेटफॉर्म्स के अलावा रोटिफर्स हैं, कुछ एनालिड्स हैं, कुछ सेफेलोकोडेट्स के मेंबर्स हैं, तो उनके अंदर फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस या फ्लूइड कितना रहना है, कितना बाहर निकलना है, इसको मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है, जिसमें आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन होता है कि कितने आयंस रहने हैं या कितना फ्लूइड रहना है। इसके अलावा अर्थवॉर्म्स और दूसरे जो एनालिड्स हैं उनके अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट या कितना फ्लूइड रहना है या कितना आयंस रहने हैं उसका वॉल्यूम डिसाइड होता है। अगर हम कॉकरोच या इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन एनिमल्स का तब आपको हम इन स्ट्रक्चर्स को दिखाएंगे। तो ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं कॉकरोच के अंदर, ये नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल भी करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये तो हमने आपको डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। तो कल हम आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे।